बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद और दुआ के सब अच्छे से व खैर वाफ़ियत होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आसिफ़ रशीद आपके साथ। साथियों, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप एक एतबार से कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि हुकूमत में है और बहुत अच्छे नंबर्स हैं, कोई ख़तरा हुकूमत को नहीं है। तो दूसरी तरफ जब आप सूरत हाल देखेंगे, इस गैर यकीनी सियासी सूरत हाल ने बहुत सारे लोगों को इज़्तिराबी कैफ़ियत में डाल दिया है और सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये भी अयां होता है। मुख्तलिफ़ बयानात में तज़ाद, एक ही पार्टी, एक ही बैनर के तले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम या उनके मिशन को आगे ले जाने की बातें करने वाले लोग आज एक ही जमात के साए के तले काम तो कर रहे हैं, लेकिन बातें मुख्तलिफ कर रहे हैं। रिजर्वेशन का मामला आप सब जानते हैं। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी सड़कों पर क्या उतरे कि हाहाकार मच गया। दो तरफ की आरा है, दोनों तरफ मैं आपको सुनाऊंगा कि ये दरार वाली या दूरियों वाली बातें कहाँ से सामने आ रही है। मैं डिबेट कर रहा था 5 बजे की गुलिस्तान न्यूज़ पर गुज़श्ता रोज़। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ थे। उनसे मैंने सवाल किया कि आप सही या आगा रुहुल्लाह मेहदी सही। तो जवाब उनकी तरफ से आया कि आगा साहब श्रीनगर से वोट लेकर गए हैं, नुमाइंदगी का उनको मौका मिला है और उन लोगों के साथ जाहिर सी बात है वो खड़े होंगे, तो अच्छी बात है वो वहाँ पर गए। सलमान अली सागर पार्टी दफ्तर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ से भी बात की, वो मैं आपको बात सुनाऊंगा। कहते हैं कि दिस वॉज टोटली अ ड्रामेटिकल चेंज, ड्रामेबाजी थी और ये आज के वक्त में कोई भी जमात अपने लीडर को अपने ही खिलाफ एहतजाज करने पर कभी नहीं ना उकसाएगी और ना बताएगी, लेकिन ये जो किया गया ये पॉलिटिकल स्टंट था और वो जिन लोगों के साथ खड़े हुए थे वो तमाम हरीफ थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के दुश्मन थे। इन बयानात ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दो धड़ों में तकसीम कर दिया। इसके बाद फील्ड नेग्रो और हाउस नेग्रो वाली इशारों में कहानी सुनाते हुए एक्स पर एक और पोस्ट किया आगा सैयदुल्लाह मेहदी ने, और मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, मैं हाउस नेग्रो नहीं फील्ड नेग्रो हूं। और हाउस नेग्रो कौन है ये उनने इशारों में बताया, लेकिन सागर खानदान पर टारगेट वापस किया जाता है। असल बात यह है कि फरवरी का महीना था, 6 और 9 तारीख बिलतरतीब अपर हाउस और लोअर हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों हाउसेज में एक बिल पास होता है, पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिल जाती है। वहाँ से आगे जब बात बढ़ी तो हमने देखा कि बीजेपी ने खूब इस मसले पर खेला, लेकिन उसके बावजूद भी उसको नाकाबिल यकीन शिकस्त मिली। और ख़ास तौर से पीर पंचाल बेल्ट के अंदर, करना के अंदर जिन इलाकों में पहाड़ी थी, खूब सियासी तौर पर इस पर खेलने की कोशिश की। इंतखाबी मंशूर या पॉलिटिकल मैनिफेस्टो सामने आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का 8 अक्टूबर से पहले, यानी जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, 17 तारीख को जब पहला फेस हुआ, उससे पहले इंतखाबी मंशूर में कहा जाता है कि हम जब आएंगे रिजर्वेशन पॉलिसी पर रिव्यू करेंगे। कुछ लोगों के जहन में यह बात बैठ गई कि शायद ये पहाड़ियों का या गुजरों का ख़त्म करेंगे, जो ऐसी बात नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि वो तमाम लोग जिनके पास नंबर्स भी नहीं हैं, हौसले देखिए, जिनके पास नंबर्स भी नहीं हैं, अवाम ने एक भारी मैंडेट के ज़रिए 8 अक्टूबर को ऐसा तमाचा उन लोगों को मारा है कि वो सड़कों पर आ गए हैं और वो तमाम लोग भी प्रोटेस्ट करने निकले। और कुछ लोग जिन पर इल्ज़ाम ये कि वो दिल्ली से जासूसी करते हैं, कुछ जेल में हैं, एक आधा नंबर बड़ी मुश्किल से आया, बाकियों को बचाने आए थे, खुद भी डूब गए, वो हालत उनकी हुई। मैं इंजीनियर रशीद की पार्टी की बात कर रहा हूँ। फिर बड़े लोगों ने मजाक बनाया रिजल्ट्स आने के बाद, इसने इंजीनियरिंग कहाँ से की। बहरहाल ज़ाती हमले नहीं, जो है वो सबके सामने है, उस पर बात करनी चाहिए। पीडीपी सामने आई, कॉलेज मेडिकल कॉलेज के तलबा सामने आए, डॉक्टर सामने आए, या बाकी तमाम लोग ओपन मेरिट जिनके मुताबिक सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कास्ट बेस सेंसस तो कम से कम हो या सेंसस हो, उसी बेस पे जाकर आगे पॉपुलेशन के हिसाब से जाकर आप रिजर्वेशन दीजिएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात समझनी होगी कि जब ये एहतजाज हुआ, आगा रुहुल्लाह मेहदी जिनके साथ खड़े थे उनने इनवाइट किया था, आए वो, उन्होंने अपना हक अदा किया। इस पर जिस हिसाब से बयान दिया गया, बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत अगर उस पर खामोश है, किसी भी तरीके से कोई बयान नहीं, और खूब सियासत करने का मौका सागर का ये बयान कि हमारे दुश्मनों को मौका दिया गया बोलने का, तो शायद ये गलत भी नहीं है। ये तकरार जो है वो 2009 में भी आसिया और नीलोफर का वो जो केस हुआ था, अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमाए, रेप एंड मर्डर केस हुआ था शोपियां के अंदर, उस वक्त भी हुकूमत को गिराने के इल्ज़ामात लगे थे पीडीपी पर। एहतजाज में वो शामिल हुई थी, 25-26 दिन प्रोटेस्ट चला था।
और उसके बाद सेम सिचुएशन आज यहाँ पर अबतर सिचुएशन है जो हमें सोर्सेज बताते हैं, लेकिन हालत इतनी भी ख़राब नहीं है कि उमर अब्दुल्ला बड़ी आसानी से चीज़ें जाने देंगे। हुकूमत कह रही है कि 27 तारीख को यानी परसों जाकर समाअत होनी है इस मामले पर, वहाँ से भी जवाब आने दीजिए। सब कमेटी के पास वक्त है तो 5-6 महीने का वक्त दीजिए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बल्कि कल मेरी डिबेट में ये स्पोक्स पर्सन कहकर गए कि बिजनेस रूल्स आने दीजिए, जिसके लिए कमेटी भी बनाई गई, जिसके चेयरपर्सन बनाए गए अली मोहम्मद सागर साहब। तो वहाँ से भी चीज़ें बड़ी डायरेक्ट होनी है बिजनेस रूल्स का। यानी हुकूमत ने इतना वक्त मांग लिया, जहनी तौर पर, सियासी तौर पर इतने कमज़ोर बिल्कुल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले नहीं हैं कि वो कहेंगे हाँ भाई 1 महीने में हो जाएगा। नहीं, वो जानते हैं लंबी लड़ाई है। तो एक मुतवस्सित तबके को और ऊपर लाने के लिए, उन लोगों को जो पसमानदा तबकात हैं ऊपर लाने के चक्कर में हमने कहीं ओपन मेरिट वालों को छोड़ तो नहीं दिया। बीजेपी कह रही है हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, जबकि इन बयानात के ये जो दोनों तरफ से तजाद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले के हाँ आगा साहब जा सकते हैं, ठीक है वो एमपी हैं जाए, लेकिन 1-2 सवाल हमारे भी आगा साहब से हैं। अगर आप इतने ही ईमानदार लीडर हैं तो 26-28 दिनों का सेशन चला, एक दिन आपने सवाल पूछा, दूसरी कोई बात नहीं। पार्लियामेंट के बाहर या जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने किया, वहाँ आप नज़र नहीं आए। जहाँ असल में आपको मामला उठाना चाहिए था वहाँ नहीं हुआ। J&K असेंबली के अंदर आपकी पार्टी की तरफ से कोई खास पेशरफ नहीं हुई। असेंबली सेशन मैंने भी अटेंड किया, मैंने अंदर देखा क्या चल रहा था। वहाँ फाइट चल रही थी, WWE का वो पूरा रिंग बना हुआ था। और फिर CM हाउस के बाहर धरना देना, शक व शुबहात तो होंगे, सवालात उठेंगे, पूछा जाएगा कि आप भी जिम्मेदार हैं और आप गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार ना करें। नंबर 1। नंबर 2, ये जो बयानात हैं ये बताते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अली मोहम्मद सागर, जिनके वालिद साहब 6 से 7 मरतबा रुकने असेंबली बनकर आए, खुद SMC के फॉर्मर मेयर है, अब कॉरपोरेटर से शुरू करने वाली ज़िंदगी MLA तक पहुंच गई। तो ऐसी बात तो है नहीं कि हवा में बातें कर दी जाएंगी। ये सारे मामलात हैं जिनको मद्देनज़र रखना है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ हो ना हो, ये कहीं भी कोई पॉलिसी नहीं है। जावेद अहमद राना साहब ने भी क्लियर कर दिया है कि पहाड़ियों का जो ST का दर्जा है उसको ऊपर ही रखा जाएगा, उसमें कोई कमी होगी इन गलत फहमियों से बचिएगा। और कल तो जो ट्राइबल्स के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स है वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है और चीज़ें दे दी है। तो फिर उसी हुकूमत को उल्टे सीधे देखिए, जो सही है, किसी को गलत लगे, घर में बैठकर, बिस्तर में बैठकर बड़ी आसानी से बातें करना या किसी को हत्फ़े तनकीद बना बड़ा आसान होता है। लेकिन हमारे पास नंबर्स हैं, आदाद शुमार हैं, बयान रिकॉर्डेड है, स्पीचेज़ हैं। 8 अक्टूबर से पहले क्या कहा गया था, आज क्या कहा गया, आज आगा साहब क्या कह रहे हैं, उनके बाकी तमाम लोग क्या कह रहे हैं। तो आगा साहब की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो शायद पूरी नहीं हो पा रही हैं। बजाय इसके कि वो कोई कॉन्फिडेंस में लेते, उमर साहब तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, इलेक्शन तो आप ही कह रहे हैं हमने जितवाया, हमने बड़े अच्छे मार्जिन से जितवाया। तो आप डॉक्टर साहब और उनसे इतनी दूरियां तो है नहीं, आप भी बड़े ख़ानदान से, वो भी बड़ा ख़ानदान, अच्छी करीबियाँ हैं, ताल्लुकात है। तो फिर वहाँ पर शायद जिम्मेदारियों से आप बच रहे हैं, या तो धूल झोंकने वाली बात है फिर। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस चीज़ से नहीं बच सकती और फिर अपने ही लोग सड़कों पर उतरे। दाल में कुछ काला है, ये जो बार बार कहा जा रहा है, हम इस पर तब तक यकीन नहीं रखते जब तक मुकम्मल तौर पर कोई फैसला ना हो जाए और उसके बाद क्या हिकमत अमली होगी और हुकूमत किस तरीके से, क्योंकि सब कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो सॉलिसिटर जनरल के ज़रिए अदालत तक तो पहुँचानी है। तो इसका इंतज़ार कीजिएगा। दूसरा, पहाड़ियों का, गुजरों का, फलाना ढिमकाना, EWS OBC उसका काटा जाएगा, ये बराबर होगा, इन सब अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रिजर्वेशन ख़त्म उन लोगों की होनी चाहिए जो डबल फ़ायदा उठाते हैं। IAS है, आगे बच्चे जर्मनी और लंदन तक पहुंच गए हैं। स्विट्ज़रलैंड में कुछ IAS ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, आज भी मिशिगन यूनिवर्सिटी तक उनके बच्चों के दाखिले हो गए हैं। तो वापस आके वो जम्मू कश्मीर में फिर आके रिजर्वेशन के तहत कल जाकर KAS IAS बन जाएंगे, ये थोड़ी सिस्टम होगा। ओपन मेरिट वालों के तहफ़्फ़ुज़ात भी तो सही हैं, उनके खदशात भी तो सही हैं, वो जो डर सता रहा उन्हें वो भी तो परेशानी का सबब है। सबसे बड़े तबके को नज़रअंदाज करने का मतलब है कि हम अपनी नस्लों को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन BJP लीडर श्यामलाल शर्मा साहब, आज ही उनका एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी और हमारे पास मौजूद है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कोई गलती हुई है तो रिव्यू किया जाना ज़रूरी है। तो BJP भी 2 हिस्सों में बटी, आप फिर उसको भी वो टैग लाइन दे दीजिएगा। देयर आर सम मिसकॉन्सेप्शंस, सियासी तौर पर उस वक्त इस्तेमाल किया गया कि हम जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। आज आए ना, आज BJP बात करे, ओपन मेरिट एक बहुत बड़ा तबका आपने नज़रअंदाज कर दिया। तो ये बेईमानी सोशल या इकोनॉमिक इश्यूज़ को सामने रखते हुए
फ्रॉड के तौर पर आप इसको करना चाहेंगे वो नहीं होगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बाकी तो किसी खाते में नहीं, वो ऐसे हवा में उछल रहे हैं। वो एक एमएलए है अवामी इत्तेहाद पार्टी का, वो खाली हवा में बातें कर रहा है, खुद अपने इलाके के लिए 25 जगह पर राब्ता पुल है ही नहीं, सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग तक नहीं, कहता मैं रिजर्वेशन दिला दूंगा। और फिर लास्ट में एक चीज मैं आप सबकी गलतफहमी दूर कर दूं, जब भारत सरकार ने ये रिजर्वेशन दी तो विद इन द लिमिटेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये दी गई, यानी भारतीय आईन या संविधान के दायरे में रहकर भारत सरकार ने ये रिजर्वेशन या आरक्षण दिया, ठीक है। लेकिन यही आरक्षण कल को चेंज होता है, अमेंडमेंट होती है, संशोधन कोई कराने की बात होती है, रिव्यू करने की बात होती है, तब भी सरकार आईनी तौर पर इतनी बाख्तियार, इतनी एम्पावर नहीं है कि वो अपने लेवल पर फैसला ले। सरकार एट द एंड ऑफ द डे मरकज ने जाकर ये फैसला करना है कि कहां पर क्या होगा, मिनिस्ट्री तक बात जाएगी, कमीशन की गाइडलाइंस, रिकमेंडेशंस को सामने रखा जाएगा, बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसका ध्यान देना है। तो इतना आसान नहीं है जितना बताया जा रहा है। और ओपन मेरिट वाले भी ये ना सोचें कि रातों रात चीज़ें हो जाएंगी, हुकूमत को वक्त लगेगा, ये मानकर चलेगा। ये 6 महीने का वक्त लिया गया, आप मेरी बात याद रखिएगा, 8 से 10 महीने इसमें लगेंगे। अदालत का भी परसों फैसला आना, मैं उस पर भी अपडेट करूंगा। लेकिन यहाँ से आगे बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस तरफ लेकर जा रही हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आखिर में मैं सलमान अली सागर साहब की वो बात सुनाऊंगा जिसमें मैं असल में आपको बता रहा हूं कि ऑल इज नॉट वेल इनसाइड द पार्टी। सुनिएगा बयान। हम इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्शन हारे हैं, सरकारें बनाई, अपोजिशन में रहे हैं, बहुत कुछ देखा हमने। आज हम हुकूमत कर रहे हैं, कल का नहीं पता है, लेकिन ये पार्टी चलेगी। ये पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है इन छोटे मोटे जलसों को डील करने के लिए, प्रोटेस्ट को डील करने के लिए। प्रोटेस्ट करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के कहने पे, चाहे वो हमें बोले आप 10,000 लोग लाइए और जमा हो जाइए रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए, स्टूडेंट से बात करके, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ एक जो पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन करना, चाहे वो एमएलए हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई फर्दर मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी वो प्रेसिडेंट के तयीन काम करते हैं पार्टी में। वो खुलेआम कहीं भी नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर साहब और अपने ही लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। वो भी डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हैं। मैंने हमेशा देखा उमर साहब भी पार्टी में हर एक बार डिसिप्लिन का मुजाहरा करते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मिस हैंडल हो गया रोहला साहब से। ये ऐसे नहीं करना, वो बहुत शाइस्ता हैं, 3 बार एमएलए रहे हैं, एमपी हैं, उनको मैंडेट है, लेकिन मैंडेट पार्टी को है, इंडिविजुअल को नहीं। मुझे मैंडेट नहीं है सलमान सागर को, पार्टी को मैंडेट है। सागर साहब को मैंडेट नहीं है, पार्टी को मैंडेट है। लोगों ने पार्टियों को मैंडेट दिया, इंडिविजुअल्स को नहीं। तो पार्टियों की कदर करनी, पार्टियों का डिसिप्लिन मेंटेन करना। So, इसका मतलब ये कि डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ डोंट गो देयर। ये पार्टी लीडरशिप की बात है, मैं आपको जस्ट कह रहा हूँ, ये मेरी राय है, ये नहीं होना चाहिए था। दैट इज़ इट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सलमान अली सागर बात कर रहे हैं।